हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो रेलवे में वैकेंसी आई है रेलवे टेक्नीशियन की, उसमें किस तरह की मतलब वैकेंसी है, उसमें कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, वो उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए हमारी क्या क्वालिफ़िकेशंस होने चाहिए, कितनी हमारी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, और उस फॉर्म को भरने में कितने पैसे खर्च होंगे, लास्ट डेट कब है, कब से भरा रहा है, और उसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे, इस सारी फुल डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। अगर आप इस वैकेंसी के योग्य होंगे तो आप इसे ज़रूर भरिएगा। हम और हमारी टीम बैच स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ने भी आ रहे हैं। अगर आपको आना होगा तो आप भी आ सकते हैं। यहाँ सेट प्रैक्टिस, करंट अफेयर, साइंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स सारी चीज़ें पढ़ाई हो रही है। तो पहले हम वैकेंसी के बारे में चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले रेलवे की वैकेंसी है, तो रेलवे में दो तरह की वैकेंसी आती है। एक होता है RRB, इसका मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और एक होता है RRC, इसका मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। कि RRC जो होता है, इसका वैकेंसी जो जोन वाइज आता है, अगर आप अपने जोन में भरते हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो इसी जोन में आपको जॉब करने का मौका मिलता है। और एक होता है RRB, जो ये अपने बोर्ड के हिसाब से निकलता है, जहाँ जहाँ रेलवे बोर्ड है उस हिसाब से निकालता है। तो उस बोर्ड में जितना एरिया आता है उस एरिया में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं जैसे अभी कोई गर्ल्स होगी, बॉयज़ होंगे, बहुत सारे के पेरेंट्स होंगे, मेरा बच्चा इतना दूर जॉब करने कैसे जाएगा। नहीं, आप मान लेते हैं पटना बोर्ड भर रहे हैं, चाहे बिलासपुर भर रहे हैं, चाहे कहीं भी भर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हमको पटने में नौकरी मिल जाएगा, या हमको बिलासपुर में ही मिलेगा, या हमको जम्मू कश्मीर में ही मिलेगा, चाहे हमको जहाँ है वहाँ मिलेगा। उसका क्षेत्र जितना दूर में आता है आप वहाँ से कहीं भी आप मतलब चॉइस कर सकते, ले सकते हैं। चलिए, तो हम अभी आते हैं मेन चीज़ पे। वैकेंसी जो है, इस वैकेंसी का नाम है रेलवे टेक्नीशियन। इसमें जो वैकेंसी है, दो तरह की वैकेंसी है। फर्स्ट वैकेंसी का नाम है ग्रेड 1, और दूसरी जो वैकेंसी है इसका नाम है ग्रेड 3। अच्छा, ग्रेड 1 ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है ये 1092 है, यानी 1092। और दूसरा जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी है 8052, यानी कि नंबर ऑफ़ सीट्स इतने हैं। और इसमें सब अपने बोर्ड वाइज डिवाइड करा हुआ है। आप जिस बोर्ड में भरेंगे, किस बोर्ड में कितना नंबर ऑफ़ सीट्स है, उस बोर्ड में आप भरेंगे, उस हिसाब से आपका आगे होगा। अच्छा, अब बच गया ग्रेड 1, ग्रेड 3, इस तरह का वैकेंसी है। इसमें 1092 है, इसमें 852 है। अच्छा, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है? इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है बीटेक, या तो आप बीटेक किया हुआ होना चाहिए, या आप डिप्लोमा किया हुआ होना, DIP LOA में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, या ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। इन सब चीज़ को अगर आप किए हुए हैं तो इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं तो आप अगर इस वैकेंसी ग्रेड 3 के वैकेंसी को भरना चाहते हैं तो इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन था, इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है पहले कम से कम या तो आप 10th क्लास पास आउट है, और साथ ही साथ आप ITI किए हुए हैं। अगर आप 10th किए हुए हैं, ITI किए हुए हैं किसी भी ब्रांच से, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कुछ भी से, तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। या दूसरा वही बच्चा वैकेंसी को फिलअप कर सकता है जो 12th साइंस से, SCINC साइंस से, और साइंस में भी PCM से। PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से। PCB यानी होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उससे नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से यदि आप 12th करे हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अगर इसमें बहुत आर्ट्स वाले बच्चे को या कॉमर्स वाले बच्चे सोच रहे होंगे हम भर सकते हैं कि नहीं, नहीं, आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं हैं, आप बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। इसमें सिर्फ साइंस वाला कैंडिडेट ही भर सकता है, जो बच्चा 12th पास आउट है और वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से किया हुआ है। तो ठीक है, इस फॉर्म इतना चीज़ समझ गए। अब इसके बाद आपको ये समझना है कि फॉर्म कब से कब तक भराएगा। पहले एक चीज़ जान लीजिए, फ़ी कितना है। देखिए, जनरल, OBC और EWS, इसके लिए चार्ज है 500 रुपये। ये गवर्नमेंट को चार्ज जाएगा, प्लस में भरने का चार्ज 150, या खुद से भर लीजिए, इस लगेगा 16। किसी भी कैटेगरी के फीमेल है उसको 250 लगेगा,
SC ST कैंडिडेट को भी 250 लगेगा, इतना लगा। अगर आप लड़की हैं या औरत हैं, किसी भी जाति से आते हैं, आपको 250 लगेगा। SC ST जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 लगेगा। जनरल OBC EWS है तो आपको 500 रुपये पूरा लगेगा। ये हो गया सरकारी चार्ज। उसके बाद आपको भरने का चार्ज जो लेगा वो अलग से लेगा। अब आपको हम बताते हैं कि इसका एज कितना से कितना होना चाहिए। ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों के लिए एज एक ही है। मिनिमम एज जो आपका होना चाहिए, मिनिमम आपका एज 18 साल पूरा गया होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 33 होना चाहिए, 33 ईयर होना चाहिए। अच्छा, किसी का एज 33 नहीं 34 हो गया, 35 हो गया, सर हम भर सकते हैं कि नहीं? तो आपका डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर किसी कैटेगरी जैसे OBC में 3 साल देता है, SC ST को 5 साल देता है, तो अगर आप किसी विशेष जाति से बिलोंग करते हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र लगा के एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उस केस में आप भर सकते हैं। तो एज हो गया आपका एज की बात। अब आ गया डेट, फॉर्म भरने की डेट। फॉर्म भरने का डेट जो है वह 9 मार्च 2024 से शुरू है और लास्ट डेट 8 अप्रैल 2024 तक है। यानी कि आज 2 अप्रैल हो गया, यानी 6 दिन और बचा हुआ है। लास्ट पेमेंट डेट का है 8 तारीख को ही है लास्ट डेट। अगर अभी तक आप लोग नहीं भरे हुए हैं तो आप इस चीज़ को भर लीजिए, ठीक है। और बाकी अब आते हैं कि इसमें सिलेबस इसका क्या क्या है। देखिए, तो सिलेबस इसका कोई भी विशेष नहीं है। देखिए, एक पूछता है मैथमेटिक्स यानी मैथ्स, दूसरा पूछता है रीजनिंग, तीसरा पूछता है साइंस और चौथा पूछता है करंट अफेयर। देखिए, मैथ पूछता है 25 गो, रीजनिंग पूछता है 25 गो, साइंस पूछता है 40 गो, करंट अफेयर पूछता है 10 गो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100। यानी कि आपके मैथ से आएगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से आएगा 25 क्वेश्चन, साइंस से आएगा 40 क्वेश्चन, करंट से आएगा 10 क्वेश्चन। सर, इस फॉर्म को हमें भरने का मन है लेकिन हमको कोई विशेष जानकारी नहीं है। आपको विशेष जानकारी नहीं है तो किसी भी साइबर कैफ़े के पास जाइए, आप बोलिए कि हमको रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म भरना है और आप अपना क्वालिफ़िकेशन बताइए कि हम इतना पढ़ाई किए हैं। वो पूरा फुल डिटेल्स बता देगा, किस बोर्ड में कितना नंबर ऑफ़ सीट्स है वो बता देगा। आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब उससे पूछेंगे कि किस बोर्ड में कितना नंबर ऑफ़ सीट्स है, वो सारा डिटेल्स जब आपको दे देगा तो कोशिश करिएगा जिस बोर्ड में सबसे ज़्यादा सीट हो उसी बोर्ड में आप फॉर्म को डालिएगा, ताकि आपको सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि वहाँ पे सीट ज़्यादा है तो बच्चा भी ज़्यादा होगा, लेकिन होता क्या है, बच्चा ज़्यादा होने से नहीं होता, पढ़ने वाला बच्चा कितना है वहाँ पे इस चीज़ को मैटर करता है। जहाँ 10, 20, 50 है वहाँ नहीं भरना है, कम से कम मिनिमम 100 प्लस सीट जहाँ है वहाँ पे आपको भरना है। और बाकी जो लोग इस वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं या मुझे जानते हैं उनको पता है, ये रेलवे टेक्नीशियन ALP यानी रेलवे ड्राइवर लोको पायलट का और टीचर का BPSC का बैच, CTET का भी बैच, स्टेट का भी बैच, वो सब सारी चीज़ों का बैच मेरे यहाँ चल रहा है। हम और हमारी टीम मिलकर पढ़ा रही है और आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, आकर मिल सकते हैं। और जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, करंट अफेयर का रिवीजन होता है, क्लासेस चलती हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी कोई भी विशेष दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।